नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन में अगर सडनली कोई रुकावट बाधा आ जाए, यानी बहुत अच्छा हमारा कार्य चल रहा है, सडनली उसे ब्रेक्स लग जाते हैं या कार्य होते होते रुक रहे हैं, या हम मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं और लग रहा है कि बस हमारा काम होने ही वाला है और सडनली पता चलता है कि वह कार्य किसी और कंपनी को मिल गया है, या अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन दी है और वह प्रेजेंटेशन उन्हें बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके बाद में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कोई भी कार्य होता ही नहीं है, यानी वह कार्य हमारे हाथ से निकल के किसी और व्यक्ति को मिल जाता है। आखिर ऐसे क्यों होता है? तो पहले हम जान लें कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके घर में या आपके फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में उत्तर दिशा किसी तरह से बाधित है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में किसी तरह का वास्तु दोष है, इसके कारण 90% प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से निकल जाते हैं, या मीटिंग्स होते होते रुक जाती हैं, या क्लाइंट्स के साथ में सब कुछ तय होने के बावजूद वह कार्य किसी और कंपनी को मिल जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहले तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, एक्सपर्ट को अपने यहाँ आमंत्रित करें और उससे वास्तु एनालिसिस के साथ साथ एनर्जी एनालिसिस वास्तु स्कैन द्वारा, यानी वास्तु ऑरा स्कैनर द्वारा अच्छे से पहले आप मुआयना करवा दें। एक बार अगर एनालिसिस सही तरीके से हो जाता है तो उसके रेमेडीज़ या उपाय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आजकल तो ऐसे ऐसे रेमेडीज़ हमने खुद अपने क्लाइंट्स के लिए बनवाए हैं, जो अगर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिक्स करके हमने इसे बनाया है। और ये रेमेडीज़ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एटलीस्ट 10 इयर्स तक हमें कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ के रेमेडीज़ इतने पावरफुली काम करते हैं कि जो उसके अच्छे परिणाम है वह 3 मंथ्स यानी 90 दिन के अंदर मोस्टली रिजल्ट्स हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसके बावजूद हमें कुछ उपाय करने होते हैं, जिससे कि कहीं पे अगर स्टॉपेज आ गई है, कहीं रुकावट आ गई, कहीं बाधा आ गई, तो उसके लिए छोटा मैं आपको उपाय बताता हूं जिससे आपको रिलीफ ज़रूर मिल सकती है। 5 लौंग, जिसे हम इंग्लिश में क्लोव्स कहते हैं, जो आपके किचन में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, आपके पूजाघर में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। 5 छोटी इलायची, ये दोनों चीज़ें आपको अपने साथ में लेनी है और इसे हरे रंग के कपड़े में आपको उत्तर दिशा में बांध देनी है। जहाँ पे भी ये वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष में मान लीजिए अगर वहाँ पे टॉयलेट सेक्शन है तो आप कभी भी टॉयलेट वगैरह में इनको नहीं रख सकते हैं। आप याद रखिएगा, कोई भी रेमेडीज़ टॉयलेट सेक्शन के अंदर नहीं रखी जाती हैं नेगेटिव हटाने के लिए या उसे बैलेंस करने के लिए। सिर्फ हम सेंधा नमक वगैरह टॉयलेट सेक्शंस में रखते हैं, बाकी हम दूसरी रेमेडीज़ उसके बाहर आउटलाइन में ही करते हैं ताकि उस चीज़ को अच्छी तरह से बैलेंस किया जा सके। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर वहाँ पे टॉयलेट सेक्शन है या वहाँ पे कोई डक्ट एरिया है, कोई ड्रेनेज पाइप्स उत्तर दिशा में से जा रही हैं, या वहाँ पे बड़ा कोई कट है उत्तर दिशा में, तो तब आपको हरे रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 छोटी इलायची, यह दोनों बांध करके बुधवार के दिन 9 बजे से पहले आपको इसे वहाँ पे बांध देना है। कुछ महीने अवश्य लगेंगे इसके परिणाम मिलने में। कारण यह है कि वहाँ पे अगर पहले से ही वास्तु दोष हैं और उसका हमने अगर उपाय नहीं किया है तो उसके रिजल्ट्स हमें पूरे प्राप्त नहीं होते। लेकिन ये जो छोटे छोटे उपाय हैं वो पॉजिटिव चेंज ज़रूर दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ सचमुच वास्तु डिफेक्ट कुछ था, वहाँ पे हमने ये उपाय किया, इसके कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अब हमें वास्तु कंसल्टेंट की सलाह की आवश्यकता है। ये उपाय जब मैं आपको बताता हूँ तो आपका इसमें विश्वास खुद ब खुद बैठेगा जब आप इसी तरह से या जैसे मैंने वीडियो में बताया है वैसे आप करके देखोगे।
और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार नहीं 10 बार रिपीट करके देखिए। इसे इसी क्रम में, इसी दिन, इसी वार को, इसी मुहूर्त में अगर जो भी कुछ बताया गया है उसी तरह से आपको करना है, तो अभी आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अन्यथा उसके रिजल्ट्स आपको कुछ दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप ये उपाय करके देखिए, यू विल सी द चेंज। अगर एकदम से बंद पड़ गया है, ठप पड़ गया आपका कार्य और नहीं चल रहा है, या आपके सभी जो मीटिंग्स हैं वो लास्ट मोमेंट तक आते आते फिर ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये कार्य ही नहीं हुआ, अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ निरंतर घटना घटती है, ये छोटा सा उपाय है, आपके किचन में ही सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, देखिए क्या परिणाम आते हैं कुछ महीनों में। और उसके बाद आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कांटेक्ट करें, या हमारे नीचे मोबाइल नंबर्स पे आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वास्तु के अलग अलग तरीक़ों से एनालिसिस करके आपके वास्तु दोष तथा आपके जगह के वास्तु स्कैन, ये दोनों चीज़ें करके और उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है और उसके क्या उपाय करने चाहिए वह सब आपको बताते हैं। और उसके जो रेमेडीज़ हम बताते हैं वह आप अगर वहाँ पे प्रॉपरली उसी जगह पे स्थापना करते हैं, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसी श्रृंखला में यानी मनी से संबंधित और भी उपाय जानने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें। जय श्री राम।